नमस्ते। मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के तृतीय अध्याय के 36वें सूत्र पर हम विचार कर रहे हैं। सूत्र है वैराग्यात् अभ्यासाच्च। यहाँ इस सूत्र में विशेष रूप से यह बात बताई जाती है कि दो प्रकार के ऐसे साधन हैं जिनको अपनाने से हम वृत्तियों को रोक सकते हैं। तो प्रथम साधन यहाँ बताया गया कि वैराग्य, और द्वितीय साधन बताया गया अभ्यास। वैराग्य और अभ्यास। अभ्यास माने एकाग्रता की प्राप्ति के लिए बार बार ध्यान आदि का अनुष्ठान करना, यम नियमों को जीवन में अपनाना। जो अच्छी बातें हैं शास्त्रों की, उपदेश की बातें हैं, उनकी आवृत्ति करना, ये अभ्यास। और वैराग्य का अर्थ हो गया कि व्यक्ति और पदार्थों में दोष देखना। दोष देखने से उनमें हमारा राग नहीं होता। राग नहीं होता तो ध्यान में मन लगता है, जिससे समाधि मिलती है। तो भाष्य में क्या कहा गया आप देखिए। वैराग्यात् वृत्ति निरोधो वैराग्यात्। वृत्तियों के निरोध होने को वैराग्य कहते हैं। उस वैराग्य से, वृत्ति निरोध के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। वैराग्य तो द्विविधात् अपरात् पराच्च विषय दोष दर्शनात् तथा ज्ञान प्रसाद मात्रा। यहाँ कहा वैराग्य दो प्रकार के होते हैं। एक अपर वैराग्य, अपर कहते हैं छोटा को, पर कहते हैं बड़ा को। अपर कहते हैं पर से जो थोड़ा न्यून है। तो दो प्रकार के वैराग्य हो गए। तो प्रथम वैराग्य जो है विषय दोष दर्शना। अपर वैराग्य विषयों में दोष देखने से मिलता है। और पर वैराग्य ज्ञान प्रसाद मात्र। पर वैराग्य का अर्थ होता है पूर्ण शुद्ध ज्ञान। ज्ञान प्रसाद मात्रम का अर्थ हो गया पूर्ण विशुद्ध ज्ञान, अर्थात तत्व ज्ञान। तो यहाँ दो बातें बता दी गई। आपने पीछे दो सूत्रों को भी पढ़ा था योग दर्शन में। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुषख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। तो अपर वैराग्य की परिभाषा आप में से कौन बता पाएंगे? कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए। अपर वैराग्य दोष देखने के देखते हैं। ठीक है। ठीक।
में दोष देखना अपर वैराग्य। इंद्रियों में दोष देखना अपर वैराग्य। इंद्रियों में दोष देखेंगे तो इंद्रियों से काम नहीं ले पाएंगे। ये भोग के लिए। अच्छा अच्छा, इंद्रियों को भोगों में न लगाना। अच्छा ठीक है। तो पीछे हम लोगों ने योग दर्शन में पढ़ा था, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। इसका अर्थ वहां बताया गया था, दृष्ट कहते हैं देखे हुए, सूंघे हुए, चखे हुए, स्पर्श किए हुए विषयों में राग नहीं रखना। एक बार सेवन कर लिए, उसको पुनः प्राप्ति की इच्छा न रखना, ये हो गया अपर वैराग्य। और जो सुने हैं, खाए नहीं है, बहुत बढ़िया मालपुआ अमुक स्थान में, ये मालपुआ नामक की मिठाई अमुक स्थान में बनती है, वहां जाने से जरूर खाना चाहिए, लोग बोलते हैं। अब वो सुने हुए विषय को प्राप्त करने की मन में इच्छा न रखना, उसके प्रति आकर्षण नहीं रहना। तो कोई भी सुंदर विषय जिसको हमने सुना है, जो भी सुंदर विषय जिसको हमने खाया चखा है, देखा है, उनको दोबारा प्राप्ति की इच्छा न रखना, उसमें दोष देखना, उससे संतृप्ति मिलेगी ऐसी इच्छा न पाले रखना, इसको कहते हैं अपर वैराग्य। अपर वैराग्य क्या है? तत्परम पुरुष क्षातिर गुण वैतृष्ण्यम, गुणों के प्रति राग नहीं रखने को कहते हैं। इसका अर्थ क्या होगा? गुणों के प्रति राग न रखना। गुण ये सत्वरजतम उनसे जो चीज बनती करती है। जीवात्मा अपने स्वरूप का साक्षात्कार करता है, उसके बाद वो सत्वरजतम जो गुण है उसके ऊपर उसका पृथक आ जाता है, वो विरक्त हो जाता है। ठीक है, तो पर वैराग्य का अर्थ यहाँ पर लिखा गया, ज्ञान प्रसाद मात्रा ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम। तत्परम पुरुष क्षातिर गुण वैतृष्ण्यम, इस सूत्र की व्याख्या में ये पंक्ति मिलती है, ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम। तो ज्ञान की अंतिम सीमा को वैराग्य कहते हैं। अंतिम सीमा का अर्थ क्या होगा कि और कोई जानना शेष नहीं रह गया, सब कुछ जान लिया गया, सब कुछ पा लिया गया। और तत्परम पुरुष क्षाते गुण वैतृष्ण्यम का अर्थ क्या है? जो भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से बनने वाले स्थूल पदार्थ हैं, और जो भी दिखाई नहीं देने वाले सूक्ष्म पदार्थ हैं, ऐसे दोनों पदार्थों के प्रति आसक्त न रहना, इसको बोलते हैं पर वैराग्य। जब पर वैराग्य की प्राप्ति होती है तो शुद्ध ज्ञान ठहर जाता है। हम जो चारों वेदों को पढ़ते हैं, चारों वेदों का एक एक विषय है। ऋग्वेद का विषय ज्ञान है, यजुर्वेद का विषय कर्म है, सामवेद का विषय उपासना है, अथर्ववेद का विषय विज्ञान है। तो ज्ञान कर्म उपासना तीनों मिल करके पर वैराग्य को देते हैं, अथर्ववेद को देते हैं। अथर्ववेद में जो विज्ञान का अर्थ है तत्व ज्ञान। तो ऋग्वेद पढ़ने से, ऋग्वेद को सुनने से, पढ़ने से हमको एक शाब्दिक ज्ञान मिल जाता है। यजुर्वेद को पढ़ने से निष्काम कर्म करने की विधा आ जाती है। और सामवेद को पढ़ने से किसके पास बार बार बैठना चाहिए, उपासना करनी चाहिए, वो ज्ञान हो जाता है। वो तीनों मिल करके अथर्व देते हैं। अथर्व माने
अथर्व माने और उसके शरीर में कंपन नहीं, उसके मन में और कोई जानने की इच्छा नहीं, कोई संशय नहीं। अथर्व का अर्थ ये होता है। और विज्ञान, विज्ञान का अर्थ तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का अर्थ योग दर्शन की भाषा में अभिप्लवा विवेक्ष्याति, जो विवेक्ष्याति मिल जाने के उपरांत व्यक्ति और नीचे और नहीं गिरता, ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर चढ़ते जाता है, इसको कहते हैं अभिप्लवा विवेक्ष्याति। तो अभिप्लवा विवेक्ष्याति का अर्थ जो है अथर्व का वही अर्थ है। और उसके जीवन में कोई संशय नहीं रहता, अर्थात पूर्ण शुद्ध ज्ञान को कहते हैं अथर्व, तत्व ज्ञान। और यहाँ पर वैराग्य का अर्थ भी है तत्व ज्ञान, अथर्व अभिप्लवा विवेक्ष्याति। इसके बाद व्यक्ति कहता है अपने मुख से, क्या कहता है कि प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था उसको मैंने पा लिया। क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः, मेरे पांचों क्लेश दग्ध बीज हो गए। जब तत्व ज्ञान मिल जाता है क्लेश दग्ध बीज हो जाते हैं, अर्थात संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं। यदि संस्कार और क्लेश दग्ध बीज नहीं हुए हैं, इसका अर्थ अविद्या है, तत्व ज्ञान नहीं हुआ है। तत्व ज्ञान होते ही क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः, ये स्थिति आ जाती है। वो आदमी बोलता है मेरे पांचों क्लेश समाप्त हो गए। उसके बाद क्या बोलता है, छिन्नः श्लिष्ट पर्वा भव संक्रमः, जन्म मरण का चक्र से वो सदा सदा के लिए छूट जाता है। जब पर वैराग्य मिलता है तो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। भव संक्रम का अर्थ है जन्म और मृत्यु, ये दोनों, ये बंधन है, इन दोनों बंधनों को काट देता है। तो ये पर वैराग्य की स्थिति में ज्ञान प्रसाद मात्रम का अर्थ यही है, ज्ञानस्य व पराकाष्ठा वैराग्य। और कुछ भी जानने की चाह नहीं रहती। हम क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि अब संशय में है। हम अभी क्यों जानना चाहते हैं कि बहुत सारे विषय को हम अब तक जानते नहीं। जैसे जैसे शास्त्रों में हम प्रवेश करते हैं वैसे वैसे हमको पता लगता है कि मैं कहाँ हूं। अब शास्त्रों में जैसा जैसा हमारा प्रवेश होता है तो हमको पता लगता है कि मेरी स्थिति अब कहाँ है। आप ये पढ़ रहे हैं तो आप अपनी स्थिति जान पा रहे हैं ना। मैं अब तक कभी कभी आत्मनिरीक्षण करने से पता लगता है, शास्त्रों को पढ़ने के बाद, कि मेरी तो आयु तो बहुत हो गई, किंतु मैं तो ये छोटी छोटी बातें शास्त्रों की तो मैं जानता नहीं था, अब जान रहा हूँ। तो शास्त्रों को पढ़ने से पता लगता है कि मैं बहुत विषय ऐसे हैं शास्त्रों में जिसको मैं जानता ही नहीं, उसका मुझे अब तक पता नहीं चला है। तो ये शास्त्र हमको तत्व ज्ञान दिलाते हैं, शास्त्र हमको ज्ञानस्य व पराकाष्ठा वैराग्य की स्थिति को, पर वैराग्य की स्थिति को प्राप्त कराते हैं। तो यहां पर कहा गया वैराग्यात् अभ्यासाच्च, तो ये वैराग्य का अर्थ स्पष्ट हो गया। अब देखिए आगे, तथा अभ्यासाच्च, ध्यान अभ्यासाच्च भवति। अभ्यास का अर्थ होता है ध्यान को बार बार करने से एकाग्रता बनती है। ये सूत्र का जो भाष्य था इसको हम समझ रहे थे। अब आगे, अधुना अब विपर्यय विषय माह, अब विपर्यय के विषय में बताएंगे। विपर्यय के विषय में अब बताएंगे विपर्यय क्या होते हैं, इस पर अब हम चर्चा करेंगे। तो विपर्यय भेदाः पंच। विपर्यय किसको कहते हैं? विपरीत ज्ञान को कहते हैं, मिथ्या ज्ञान को कहते हैं। विपर्यय जो है वो 5 वृत्तियों में एक वृत्ति है।
प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, उनमें विपर्यय है। वैसे 5 क्लेशों में मुख्य क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेशों में प्रथम, और वृत्तियों में भी ये है एक जो बाधक है। विपर्यय है तो वृत्तियां रहेंगी, विपर्यय नहीं है तो वृत्तियां मिटेंगी। यदि क्लेश हैं तो तत्व ज्ञान का अभाव है, निष्काम कर्म और करने की आवश्यकता है। विपरीत ज्ञान है तो निष्काम कर्म और करने की आवश्यकता है। विपर्यय है तो उपासना करने की और आवश्यकता है। अर्थात चित्त अब शुद्ध नहीं हुआ है, अर्थात चित्त में अब राग द्वेष के संस्कार बने हुए हैं। तो इसको समाप्त करने के लिए निष्काम कर्म और उपासना सहायक हैं, पीछे हमने पढ़ा। तो इसको बार बार और करने की आवश्यकता है। अब सकाम कर्म ही छूटा नहीं है तो निष्काम कर्म का आरंभ ही नहीं हुआ है, तो बहुत समस्या है उस व्यक्ति के लिए। तो यहां पर कहा विपर्यय भेदाः पंच। अब विपर्यय के विषय में बता रहे हैं, इसका अर्थ हो गया एक नया विषय चला। अब वृत्ति निरोध की बातें बता दी गई, वृत्तियां किस प्रकार रुकेंगी। अब विपर्यय भेदाः पंच, ये जो पांच विपरीत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, अर्थात सत्य ज्ञान, तत्व ज्ञान के ये विरोधी हैं, प्रतिपक्ष हैं। प्रतिपक्ष का अर्थ होता है जो पक्ष का हर समय दोष देखता है। जो ज्ञान में दोष देखता है वो प्रतिपक्ष है, विपर्यय है, उसको ज्ञान अच्छा नहीं लगा जिसको। तो मनुष्य जब स्वयं आत्मा के रूप में शरीर धारण करके गर्भ का दुख प्राप्त करते रहता है, उस समय ईश्वर से ये वचन दे करके बाहर निकलता है कि मुझे बाहर जल्दी निकालिए इस नार के यंत्रणा से। तो ईश्वर पूछते हैं क्या करोगे बाहर जाकर के? नहीं, मैं तत्व ज्ञान को प्राप्त करूंगा। वो जो मैंने वचन दे करके ईश्वर से गर्भ में आया, उस वचन को अब भूल गया मिथ्या ज्ञान के कारण। वो मिथ्या ज्ञान वो गर्भ का वचन को विस्मरण करा रहा है। अर्थात पूरा मनुष्य का जीवन का उद्देश्य है, जन्म का उद्देश्य है मिथ्या ज्ञान को समाप्त करना, और मनुष्य का जीवन का उद्देश्य है गर्भ में जो संकल्प लिया था उसको पूरा करना। अब आकर के जीवन का उद्देश्य क्या है उसको भूल जाते हैं, और जो संकल्प लेके आए रहते हैं उसको भी भूले हुए रहते हैं। मिथ्या ज्ञान के चक्कर में हम पड़े हुए हैं। तो ये मिथ्या ज्ञान के कारण, ये विपरीत ज्ञान के कारण हमको बार बार संसार का दर्शन करने का ये मिल रहा अवसर। तो यहां कहा गया वो मिथ्या ज्ञान एक नहीं है, वो विपरीत ज्ञान भेद, वो जो मिथ्या ज्ञान विपरीत ज्ञान संख्या की दृष्टि से एक नहीं है, 5 है। वो 5 को काटना बहुत, उसके लिए तप करने की आवश्यकता है। तब 5 प्रकार के विपरीत ज्ञान कटेंगे, और तब कटेंगे अब से पुरुषार्थ करने पर। न तो सब लोग बोलते हैं, आप लोग भी बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं कि धन मुक्ति का साधन नहीं है, किंतु धन प्राप्ति के लिए जितना समय लगाते हैं उससे आधा से आधा समय भी मुक्ति के लिए नहीं लगाते हैं। बोलते भर हैं, ये मुक्ति में सहायक नहीं। ज्ञान मुक्ति में सहायक है, किंतु करते क्या है? तो यहाँ अब विचारणीय विषय है। अब जो सांख्य ज्ञान का विषय है,
सांख्य दर्शन ये बताना चाह रहा है संसार के लोगों को, हम मिथ्या ज्ञान में सुबह उठने से लेकर के सायंकाल सोते तक, रात सोते तक लगे रहते हैं, मिथ्या ज्ञान के संस्कारों को बनाने में लगे रहते हैं। और आज का व्यक्ति मिथ्या ज्ञान को छिपाने में बड़ा कुशल है, गलत काम करता है, उल्टा करता है, उसको ऐसे छिपाता है कि लगता तो ऐसा है कि ये जीवन में दोष करता ही नहीं होगा। तो सबसे अधिक मिथ्या ज्ञान को छिपाने में यदि कोई दुनिया में बिल्कुल कुशल प्राणी है तो वो मनुष्य है। तो आइए इस मिथ्या ज्ञान को समाप्त करने के लिए हम प्रयत्न करें। जो जन्म और मृत्यु ये दोनों को दिलाता है वो मिथ्या ज्ञान है, वो अविद्या है, जिसके कारण संस्कार दग्ध बीज नहीं होते, जिसके कारण मुक्ति नहीं मिलती, जिसके कारण संसार चक्र चलते रहता है, जिसके कारण अपर वैराग्य या पर वैराग्य नहीं मिलता है, जिसके कारण हमारे क्लेश समाप्त नहीं होते हैं और गुणों का पर्व चलते रहता है और परस्पर एक दूसरे के ये सहयोगी बन करके राग द्वेष और अस्मिता और अभिनिवेश और अविद्या ये परस्पर सहयोगी बन करके एक दूसरे को उठाने में सहयोगी बनते हैं। जब इस पर हम विचार करेंगे तो आश्चर्य होगा। राग को पालने के लिए राग को खाना पीना देता है द्वेष, और द्वेष बना रहे बोल करके राग प्रयत्न करते रहता है, और अविद्या ये चारों के चार क्लेश बने रहे बोल के प्रयत्न करती रहती है, और अभिनिवेश ये चारों बने रहे बोल के प्रयत्न करते रहता है, अस्मिता ये चारों बने रहे बोल के परस्पर एक दूसरे के मित्र से भी बड़े सहयोगी हैं, परस्पर एक दूसरे को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करते हैं। किंतु जब हम विद्या से युक्त हो जाते हैं, तत्व ज्ञान से युक्त हो जाते हैं, सत्य ज्ञान से युक्त हो जाते हैं, ध्यान का क्रम को बढ़ा देते हैं, तब ये मिथ्या ज्ञान मिटते हैं, समाप्त होते हैं। तो ये मिथ्या ज्ञान यहाँ पर गिनती नहीं की गई, पंचभेदा कह दिया गया। तो योग दर्शन में जो 5 क्लेशों की गिनती है उस गिनती को भी यहीं पर हम ले आएंगे। तो सूत्र का अर्थ लिखिए पहले। अब विपर्यय के विषय में, विपर्यय बराबर विपरीत ज्ञान बराबर मिथ्या ज्ञान बराबर अविद्या बराबर क्लेश इस पर बताया जाएगा। विपर्यय के 5 भेद होते हैं। अर्थात विपर्यय बराबर अविद्या 5 प्रकार के होते हैं। ज्ञान से विपरीत अर्थात प्रतिपक्षी अर्थात विरोधी, यह विपर्यय है। इनके नाम
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश हैं। ये पांचों विपर्यय संसार का आधार है। इन्हीं के कारण संसार चक्र चलता है। इनकी उपस्थिति में चित्त में एकाग्रता नहीं आती। जीवन में राग, द्वेष, मोह का वातावरण बने रहता है। इनकी उपस्थिति में कर्माशय बनते हैं। इनको दग्ध बीज किए बिना मुक्ति नहीं मिलती। तो ये विपरीत ज्ञान हो गए। अब सूत्र का वो देखिए भाष्य। विपर्य भेदाः पंच ज्ञान प्रतिपक्षिणो, ज्ञान के जो प्रतिपक्षी हैं माने विरोधी, विपर्ययस्य, विपर्यय का, उसको और खोल दिया गया। मिथ्या ज्ञानस्य, मिथ्या ज्ञानस्य अर्थात मिथ्या ज्ञान का भेदाः भेद पंच संति, पांच हैं। आगे विपर्ययस्य कारणं खलु अशक्ति रुच्यते। तो अब विपर्यय का कारण क्या है बता रहे हैं। अविद्या किस कारण से आती है, विपरीत ज्ञान हमारे अंदर क्यों ठहरे रहते हैं। तो इसके पीछे 28 कारण हैं। अविद्या आदि 5 दोष चित्त में रहते हैं, उसके पीछे 28 लोग लगे हुए हैं। 28 कारण जब इसको बनाने के लिए लगते हैं, वो बेचारे 5 जो हैं आराम से इन 28 के समर्थन से बने रहते हैं। तो किनके कारण ये बने रहते हैं, तो यहां पर कहा जाएगा कि विपर्ययस्य कारणम खलु अशक्ति उच्यते। विपरीत ज्ञान बने रहने के पीछे अशक्ति है, अर्थात अशक्ति के कारण, अशक्ति कहते हैं शक्तिहीनता को, दुर्बलता को।
दुर्बलता को, ये दोष है, बलहीन। हम लोग पढ़ते हैं उपनिषद में, आत्मा को, ईश्वर को वो प्राप्त करेगा जो बलहीन नहीं होगा। जो सामर्थ्यवान होगा वो आत्मा को प्राप्त करेगा। तो अशक्ति ही अष्टाविंशतिधा, अशक्ति ही, ये जो अशक्तियां हैं ये 28 प्रकार की होती हैं। तो ये 28 प्रकार की अशक्तियां हैं हमारे पास, अर्थात दुर्बलताएं हैं। ये दुर्बलताएं दोष हैं। तो ये 28 की संख्या क्या है? ये 11 इंद्रियां ये अशक्ति हैं। ये 11 इंद्रियां दोष हैं, ये अशक्ति हैं। इसलिए आपने सत्यार्थ प्रकाश में उस सूत्र को पढ़ा होगा, महर्षि दयानंद जी ने लिखा है क्या, वैशेषिक दर्शन का, कि इंद्रिय दोष को अविद्या का कारण बताया। और एक शब्द उसमें लिखा हुआ, 2 कारण हैं जिसके कारण अविद्या हमारे पास बनी रहती है। वो वैशेषिक का सूत्र, इंद्रिय दोष संस्कार दोषाच्च अविद्या। इंद्रिय दोष और संस्कार दोष के कारण अविद्या बनी रहती है। तो इंद्रियां जब विषयों में ही लगी रहती हैं, इंद्रियों को अंदर की ओर कौन लगाता है? तो यहां पर इंद्रियों को अशक्ति के रूप में, दुर्बलता के रूप में, शक्तिहीनता के रूप में, दोष के रूप में यहां पर बताया गया। तो इंद्रियां अविद्या को उत्पन्न कराने में कारण हैं, इसका अर्थ ये हो गया। तो 28 में से इंद्रियां 11 प्रकार की हो गई। तो 28 में से 11 को घटाइए तो और कितने रह गए? 17। 17 और 11 28। वो 17 में से 9 प्रकार के ये तुष्टि दोष हैं, आगे पढ़ेंगे, और 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, ये पढ़ेंगे। 8 सिद्धि, 9 तुष्टि, ये 17, और 11 इंद्रियां, ये 18, ये 28 अशक्ति हो गई, दुर्बलताएं हो गई। इनके कारण व्यक्ति विपर्य में पड़े रहता है। इनके कारण व्यक्ति विपरीत ज्ञान को रुचि के साथ करता है, इसी की प्राप्ति में जीवन को खपाता है, ये यहां पर कहना चाहते हैं। तो सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। अब विपर्यय बराबर मिथ्या ज्ञान बराबर अविद्या। किस प्रकार उत्पन्न होते हैं? अर्थात विपर्य का कारण कौन बनता है? अर्थात विपर्यय बराबर मिथ्या ज्ञान आता कैसे है? ईश्वर कहा जाता है। अशक्ति के कारण
मिथ्या ज्ञान आता है। अशक्ति का अर्थ है शक्ति का अभाव, सामर्थ्य का अभाव। अर्थात शक्ति का ना होना अथवा शक्ति का अल्प होना। अशक्ति 28 प्रकार की होती है। 28 भेद वाली 28 भेद वाली इन अशक्ति के कारण, इस अशक्ति के कारण से मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होता है। एक बार फिर से बोल दीजिए स्वामी जी। इन 28 अशक्ति के कारण से मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होता है। देखिए भाष्य को, अशक्ति सूत्र क्या है? देखिए, अशक्ति रष्टाविंशति धा, धा कहा गया। भेद, भेद को धा, किसी शब्द के आगे धा लगाइए, वो भेद प्रकार अर्थ में बताएगा। अष्टाविंशति धा, 28 प्रकार की हैं अशक्ति। अशक्तियां 28 प्रकार की होती हैं। तो अशक्ति ही अष्टाविंशति धा, अशक्ति ही खलु अष्टाविंशति भेद युक्ता भवति, 28 भेद वाली हैं। इतना ही सूत्र का अर्थ यहां पर दिया गया। अब आगे कहा जाता है, पुनः तत्कारणम तुष्टिमाह। अब अशक्ति किस कारण से उत्पन्न होती है? अशक्ति के पीछे कारण क्या है? यहां पीछे सूत्र में 28 लिख दिया गया, तो हमारी गणना हो गई 28 की। अब 28 की व्याख्या जो है क्रमशः आगे के सूत्रों में होगी। केवल यहां पर नाम भर, अर्थात 9 प्रकार की तुष्टियां हैं, 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, बस इतनी इतनी बातें बताई जा रही। इसी से संबंधित और एक एक सूत्र आगे हम पढ़ेंगे। तो इसकी व्याख्या अब कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि यहां व्याख्या स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसके पीछे कारण है कि उसमें 3-4 कारण वो बताते हैं, आगे आप पढ़ेंगे तो वो बताते हैं ये आधे अधूरे सूत्र हैं शायद। पूरे सूत्र जब आगे हैं ही, तो यहाँ पर उन सूत्रों को दोबारा क्यों पढ़ा गया? इसके पीछे कोई मिलावट आदि कारण है क्या, या कोई त्रुटि रह गई है क्या, ये वो बताते हैं। किंतु सूत्र हमने देखा कि 9 प्रकार की तुष्टियां होती हैं। तुष्टि किसे कहते हैं? 9 प्रकार की तुष्टि होती है। तुष्टि किसे कहते हैं? तो हम सीधे सीधे बोलते हैं तुष्टि का अर्थ है संतुष्टि।
वो जो संतोष तुष्टि है वो तुष्टि ये नहीं है। संतोषात अनुत्तम सुख लाभ हम बोलते हैं, संतोष से बढ़ करके कोई सुख नहीं। तो प्रसन्नता को, तुष्टि को, संतोष को हम एक अर्थ में ले जाएंगे तो ये सूत्र का अर्थ ठीक नहीं बनेगा। यहां तुष्टि दोष के रूप में बताया गया है। यहां तुष्टि को दोष के रूप में ग्रहण किया गया है, अर्थात तुष्टि के कारण आसक्ति आती है, इससे विपरीत ज्ञान होता है, पुनः व्यक्ति ठहर जाता है। विचित्र स्थिति देखिए, तुष्टि के कारण व्यक्ति आसक्ति को प्राप्त हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है। जब तक एक अंग में, शरीर के एक एक अंग में जितना जितना सामर्थ्य है उस अंग से उतना यदि काम नहीं लेंगे, वो अंग आगे चल करके 100 साल तक साथ नहीं देगा। उस अंग से 100 साल तक काम लेने के लिए उसको पूरा अंग से काम लेना पड़ता है, बहुत तप करना पड़ता है, न तो वो अंग काम नहीं देगा और आगे वो अंग मिलेंगे भी नहीं ईश्वरीय व्यवस्था से। तो इसलिए जब हम कोई काम करते हैं, थकने के बाद भी जब तक धराशायी नहीं हो जाते, बिल्कुल थक नहीं जाते, जब तक प्यास नहीं लग जाती, तब तक व्यायाम करना चाहिए, तब तक अंगों से श्रम करना चाहिए कहा जाता है। तो आजकल का व्यक्ति जो सामर्थ्य नहीं रखता है या जो अभावग्रस्त है, जो आलसी है, वो क्या बोलता है बता, मुझे और अधिक नहीं चाहिए। किसके द्वारा मुझे और नहीं चाहिए बोलना शोभा पाएगा उसको वो देखता नहीं। जो असमर्थ है, जो काम ही नहीं करता है, जो पुरुषार्थ ही नहीं करता, मुझे अब धन नहीं चाहिए। कौन मुझे धन नहीं चाहिए बोलने से लोग स्वीकार करेंगे? जो धनों के बीच उठता बैठता खेलता पलता है, वो यदि बोलेगा जिस दिन कि मुझे और नहीं चाहिए, जो कमाना था कमा लिया, तो उसको कहा जाएगा ये तुष्टि दोष से ग्रस्त नहीं है। जो स्वयं हर प्रकार से असमर्थ है, अर्थात शक्तिहीन है, अर्थात वो उसके लिए कुछ प्रयत्न ही नहीं किया, वो आलसी आदमी, दूसरों के भरोसे में रहने वाला, वो कह रहा है कि मुझे और नहीं चाहिए। तो ये जो मुझे और नहीं चाहिए, मैं अब बहुत पढ़ सकता हूं, मैं अब बहुत श्रम कर सकता हूं, मैं अब बहुत लिख सकता हूं, किंतु मेरी पढ़ाई हो गई, बस इतना ही मुझे पढ़ना था, बस। ये जो बोलते हैं ये तुष्टि दोष है। ये जो है आगे बढ़ने के लिए रुकावट बन करके, वो बाधक बन करके हमको रोक देता है। ये तुष्टि दोष आगे बढ़ने नहीं देता। तो आगे बढ़ने नहीं देने के पीछे, हम जो शक्तिहीन हो रहे हैं उसके पीछे ये तुष्टि दोष कारण है। तो तुष्टि दोष के कारण हम अपने सामर्थ्य को ना पहचानने के कारण, हमारे अंदर जो सामर्थ्य है उसको ना पहचानने के कारण, हमारे अंदर जो पौरुष तो है उसको नहीं पहचानने के कारण, हम ऋषि कोटि के व्यक्ति बन सकते थे और इसी जन्म में मुक्ति को प्राप्त कर सकते थे, किंतु हमने क्या किया, ये मेरे बस की बात नहीं, नमस्ते जी, ये मेरे बस की बात नहीं, ऐसे हाथ जोड़ करके हम पीछे हट जाते हैं, पीठ दिखा देते हैं। यही तुष्टि दोष है। ये दोष जो है आसक्ति को उत्पन्न करता है और उस आसक्ति के कारण हम विपरीत ज्ञान में लगे रहते हैं और विपरीत ज्ञान के कारण हम जन्म मरण के चक्र से छूटते नहीं। ये कैसे परस्पर एक दूसरे के सहयोगी हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो इस सूत्र पर और भी हम विचार करेंगे।
नहीं बढ़ने का कारण तुष्टि है। हमारा भीतर में जो सामर्थ्य नहीं पहचानने के लिए तुष्टि है, मगर वही तो उदाहरण है। मगर तुष्टि का माने एक्चुअल मीनिंग क्या है? तुष्टि का अर्थ है, ऐसे शाब्दिक अर्थ लेंगे तो संतोष। अंग्रेजी में कंप्लासेंसी कहते हैं भाई। हाँ, इसका अर्थ हो गया, तुष्टि का अर्थ हो गया अपने आप को खुश करके रखना, अल्प सामर्थ्य को प्राप्त करके, अर्थात अल्प साधनों से सामर्थ्य होते हुए भी, जैसे किसी ने योग दर्शन पढ़ लिया तो मुझे और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बहुत पढ़ लिया मैंने अपने जीवन में, यह तुष्टि दोष है। जबकि पढ़ाई लिखाई तब तक करते हैं जब तक तत्वज्ञानी ना बन जाए। यज्ञ बहुत कर लिया और मैं नहीं कर सकता, संध्या तो 50 साल हो गया कर रहा हूं, और कितना पढ़ूंगा और कितना लिखूंगा। ये जो तत्व ज्ञान बिना पाए हम जो आत्मसंतोष कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं। देखो, गांव के लोग तो कुछ नहीं जानते, मेरे परिवार में किसी ने पढ़ा है क्या? मैंने तो पढ़ ली ना, इतनी पुस्तकें। ये तुष्टि दोष है। किंतु तब तक पढ़ाई जारी रखने की आवश्यकता है जब तक तत्व ज्ञान में वो पढ़ाई ना बदल जाए। तो ये तुष्टि के कारण अशक्ति, अशक्ति के कारण विपरीत ज्ञान, विपरीत ज्ञान के कारण जन्म और मृत्यु। ठीक है? बोलेंगे क्या? हाँ जी, इसी को अल्प संतोषी बोलते हैं क्या? अल्प संतोष करने वाले, थोड़ा करके, थोड़ा ही करके उसमें ही समाधान पाना। इसका तो नामकरण यहां दिया है अल्प संतोष। संतोष तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी।